तरह का वोल्ट मीटर का नॉर्मली सर्किट होता है कि Rn, उसके साथ एक रेजिस्टेंस R4, फिर R3, R2, R1। पहले आप टैप यहाँ से लेंगे, ये एक टैप इसको कहने हैं, इसको पॉइंट करने हैं आप। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है रेंज का, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। जब आप यहाँ से ले रहे हैं तो आपकी सर्किट में रेजिस्टेंस सिर्फ R4 होगी। जब आप यहाँ से लेंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस आपकी R3 प्लस R4 होगी। अगर आप पॉइंट यहाँ से लेंगे सर्किट का तो R2 प्लस R3 प्लस R4 होगी। और अगर आप यहाँ से लेंगे जिसमें आपका जो है वो इस जगह से लेंगे सबसे एंड से, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आपकी टोटल उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, मोर प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ मल्टीप्लाई रेजिस्टेंसेस इज शोन इन फिगर 2। In this arrangement, multipliers are connected in series string. The connections are brought out from the junctions of the resistances. The selector switch is used to select the required voltage range. अब यहाँ पे सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, V4 पे रख सकते हैं आप, V3 पे रख सकते हैं, V2 पे रख सकते हैं, V1 पे रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसकी रेंज कब होगी, जब V1 पे आपका सिलेक्टर स्विच होगा। आप V2 पे होगा तो रेंज थोड़ी कम हो जाएगी, V3 पे उससे कम हो जाएगी, V4 पे सबसे कम हो जाएगी। The selector switch S is at position V1. R1 plus R2 plus R3 plus R4 acts as a multiplier resistor. While the switch is at position V4, then the resistance R4 only acts as multiplier resistance. The V4 is the lowest voltage range while V1 is the maximum voltage range. The multiplier resistance can be calculated as, in V4 position the multiplier resistance R4, तो क्या होगी R4, it will be the total resistance of the circuit क्या होगी RT V over I, V over I, तो V4 ओवर IM टोटल रेजिस्टेंस आ गई आपकी RT, उसमें से आप माइनस कर दें RM, तो ये आपकी आ जाएगी R4 की वैल्यू। अच्छा, अगर आप यहाँ से लें, इस जगह से लें इसकी आउटपुट, तो उस सूरत में आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, टोटल रेजिस्टेंस, उसमें क्या होगा कि उसमें ये तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो रही होंगी। तो उसमें R4 पे कैसे निकलेगा, R4 विल बी इक्वल टू R2 माइनस RM प्लस R3। RT विल बी इक्वल टू, यानी V3 पोजीशन के ऊपर द मल्टीप्लायर इज R3 प्लस R4, तो RT इज इक्वल टू V3 ओवर IM, ठीक है, V3 ओवर IM, तो R3 प्लस R4 इज इक्वल टू RT माइनस RM, तो R3 विल बी इक्वल टू RT माइनस RM प्लस R4। अच्छा जी, इन पोजीशन V2 की मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस क्या होगी, R2 प्लस R3 प्लस R4, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी जी V2 ओवर IM, और फिर उसके बाद R2 प्लस R3 प्लस RM4, दैट विल बी इक्वल टू RT माइनस RM, तो R2 विल बी इक्वल टू RT माइनस RM प्लस R3 प्लस R4। इसी तरीके से आपका V1 पोजीशन आ जाएगी कि V1 पोजीशन के अंदर बेसिकली इस पोजीशन के ऊपर क्या होगा कि इसमें ये सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो ऐड अप हो जाते हैं। तो अगर आपने ये निकालनी है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस में से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे अगर निकालनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से इन दोनों को निकालना पड़ेगा। तो और अगर आपने ये वाली फाइंड करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से आपको इन दोनों को निकालना पड़ेगा, और अगर आपने ये वाली फाइंड करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से आपको इन तीनों को निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने जो है ये वाली फाइंड करनी है तो टोटल रेजिस्टेंस में से आपको इन सब को निकालना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका थीम है कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस RM प्लस R3 प्लस R4, और R1 विल बी इक्वल टू RT माइनस RM प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो इस तरह से हम एक मल्टी रेंज वोल्ट मीटर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो यूजिंग द इक्वेशंस 1, 2, 3 and 4 multipliers can be designed. The advantage of this arrangement is that multiplier except R4 have standard resistance values and can be obtained commercially on CN tolerances. The first resistance R4 only is the resistance having a special value and must be manufactured specially to meet the circuit requirements. यानी R4 फिर आपकी जो मेन बेस रेजिस्टेंस हो जाएगी वो मेन आपकी R4 हो जाएगी, ये वाली, जिसको आपको खुद से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, बाकी आपको कमर्शियली मार्केट में मिल जाती है। तो ये वाला जो सर्किट है ये है ज़रा इंपॉर्टेंट सर्किट जो प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर्स के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सिंपल वोल्ट मीटर को हम मल्टीपल रेंज वाले जो मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है उसमें कैसे चेंज करते होते हैं।